हेलो स्टूडेंट, यहाँ हमको पढ़ना है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है सेल्फ स्टेबिलिटी या स्वबद्धता, जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द अनसक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी आपके पास मेल गैमिट भी है, फीमेल गैमिट भी, और वो पूरी तरीके से मेच्योर है, उसके बाद भी उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, उनका निषेचन जो है वो नहीं हो रहा। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो पाता ऐसा? उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। और इसका रीज़न क्या होता है, इसी को हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटर स्पेसिफिक और एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है जब दो अलग अलग जाति के बीच में हो, जब दो अलग अलग जाति की प्लांट स्पीसीज या अलग अलग फ्लावर है उनके बीच में नहीं हो पा रहा है, तो वो समझ में आता है कि उनकी स्पीसीज अलग है इसलिए नहीं हो रहा है। तो एक तो वो हो गया जिसमें पूरी स्पेसीज ही अलग है या उनका जेनेरा पूरा अलग है। सेकंड होता है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी अपनी ही जाति के अंदर एक ही स्पेसीज के फ्लावर है और उनके बीच में सेम स्पीसीज होने के बाद भी उन फ्लावर के बीच में जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। उसका रीजन होता है इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसके लिए हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे प्रीमूला। प्रीमूला में हमको दो टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, एक है गैमेटोफाइटिक और एक है स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक जो होती है ये नाम, अब इन दोनों के नाम से हमको पता है गैमेटोफाइट का मतलब होता है एन कंडीशन। ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो एन में होता है, हाफ नंबर होता है, उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट मतलब टू एन कंडीशन, यानी प्लांट में ऐसी जगह होती है जहाँ पर एन कंडीशन भी आती है और टू एन भी आती है। जाइगोट बनेगा तो वो टू एन कंडीशन आ गई यानी स्पोरोफाइट आ गई, और जब गैमेट बनते हैं तो वो एन एन होते हैं, सिंगल होते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? गैमेटोफाइट। तो ये होती है पोलन की वजह से, क्योंकि पोलन क्या है? गैमेटोफाइट है तो उसकी वजह से होती है, और इसके एग्जाम्पल है सोलेनेसी, फेबेसी, रोजेसी। अब इसको देखो ध्यान से समझो, इसमें होता क्या है। यहाँ पर हमने ये स्टिग्मा ड्रॉ किए और ये पोलन ड्रॉ किए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फीमेल पार्ट होता है कार्पेल, इसके ऊपर पोलन आए हैं। एक पोलन है जिसके अंदर एलिल, यहाँ ये जो है ना एलिल से डिसाइड होती है। एलिल का मतलब होता है जीन। तो एक जो पोलन है उसका एलिल S1 है, दूसरे का पोलन का जो एलिल है वो क्या S2। और इसका ये जो हमारे पास कार्पेल वाला पार्ट है उसके खुद के एलिल क्या है? S1 S2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एलिल मैच हो गए। जब भी एलिल मैच हो जाते हैं यानी वो S1 S2 अगर सेम आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और उस कंडीशन में वहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, और वो जो पोलन है वो वहीं पे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जो स्टिग्मा होती है वो ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकंड में क्या देख रहे हैं हम? एक पोलन जो है उसका एलिल S1 है, दूसरे का S3 है, और जो हमारे पास फीमेल वाला पार्ट है वहाँ पर S1 S2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक पोलन का तो मैच हो गया S1 से, ये ऊपर भी S1 है नीचे भी S1 है, तो वो तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सेकंड पोलन है वो S3 है और यहाँ पर S1 S2 है, तो सेकंड वाले का एलिल मैच नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा और वो पोलन ट्यूब बनाता हुआ हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ही पोलन का हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, क्योंकि एक वाला जो है वो वहाँ पर डिजनरेट हो गया। थर्ड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि पोलन जो है उनके एलिल S3 S4 है, और जो हमारा कार्पेल है उसमें S1 S2 है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो एलिल है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, एकदम डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जो एकदम 100% होगा, सबसे बेस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये होता है गैमेटोफाइट टाइप का इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास में स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में क्या होता है कि यहाँ पर देखो 30 टाइप के हमको एलिल देखने को मिलता है, यानी बहुत सारा एलिल डिफरेंस होता है, एलिल पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम कि अगर पोलन का जो एलिल है, जैसे इसमें देखो ये पोलन है, इसके एलिल है S1 S2, और जो हमारे पास फीमेल पार्ट है उसमें ये सारे पेयर है S1 S4 S1 S5 S2 S3 S2 S4 S2 S9। तो अगर उन पेयर में से एक भी एलिल मैच हो गया, जैसे ऊपर S1 है तो इस वाले पेयर में S1 है, सेकंड वाले पेयर में भी S1 है, थर्ड वाले में S1 नहीं है लेकिन S2 है और S2 भी ऊपर है, लास्ट वाले पेयर में S2 है और ऊपर S2 है, तो अगर एक भी एलिल मैच हो गया उस पेयर में से तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? पोलन के पास में S1 और S2 कंडीशन है, लेकिन जो स्टिग्मा है उसमें S3 S4, एक पेयर है आपके पास में S3 S4 और दूसरा पेयर है S3 S5। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर 100% जो है फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो रही, बिल्कुल भी मैच जो है वो नहीं हो रहा। मेन इसका जो ये जो टॉपिक है ना, इसमें यही दिखाया गया है कि एक ही जाति जो है उसके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है।
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी बोल रहे हैं हम इसको, यानी एक ही जाति के हैं फिर भी उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न क्या होता है, उनके एलील मैच हो जाते हैं और एलील मैच होने की वजह से उनमें नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि अगर इनकम्पेटिबिलिटी हमको देखने को मिलती है, स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, तो रिजल्ट में हम क्या क्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और आगे लगाया हुआ है क्रॉस, यानी या तो जो पोलन आए हैं स्टिग्मा के ऊपर उनका जर्मिनेशन होगा ही नहीं, बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। जैसे हम पहले पढ़ चुके थे कि अगर एलील मैच हो जाएंगे तो बिल्कुल जर्मिनेशन होगा ही नहीं। और अगर मान लो बाई चांस उनका जर्मिनेशन हो जाता है, यानी दो में से एक एलील मैच हो रहा है एक नहीं हो रहा, वो तो उनके अंदर क्या होगा, आधा वो हाफ जो है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ पर वो जर्मिनेट हो गया तो सेकंड कंडीशन आती है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। पहले तो हमने कंडीशन क्या देखी, जर्मिनेशन ही नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन हो भी गया किसी कंडीशन में बाई चांस, तो सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है कि पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। थर्ड कंडीशन क्या है, पोलन ट्यूब डज नॉट रीच टू द करेक्ट प्लेस, यानी अगर पोलन ट्यूब बन भी गई ना तो वो करेक्ट प्लेस तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी एक तक वो नहीं पहुंच पाएगी, वहां तक जाते जाते वो डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ है रैप्चर और ब्रस्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब बन भी गई तो आधे रास्ते में ही, यानी जो मेन जो जगह है वहां तक पहुंचने से पहले क्या होगा, पोलन ट्यूब फट जाएगी, वहीं पे ब्रस्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जर्मिनेशन जो है हमारा, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। उसके बाद में लिखा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक प्लेस। अगर पोलन ट्यूब पहुंच गई, उसको जहाँ पहुंच रहा है वहां तक पहुंच गई वो, और पोलन ट्यूब के अंदर होते क्या, दो मेल गैमेट होते हैं जिसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एक के साथ फ्यूज होता है, तो वहां पर क्या होगा, जो हमारे पास में गैमेट है उनके जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में फ्यूजन नहीं होगा, यानी किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन इसमें होता ही नहीं है। अगर आप पोलन ट्यूब बना दोगे तो वो आधे रास्ते में जाके फट जाएगी, या वो पहुंच भी गई तो उसके अंदर जो गैमेट है उनका फ्यूजन नहीं होगा, जो न्यूक्लियाई उनका फ्यूजन नहीं होगा, यानी किसी भी तरीके से रास्ते में कहीं भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और ये हम किस में देखते हैं, प्रीमूला के अंदर, प्रीमूला फ्लावर जो है उनके अंदर ही देखने को मिलती है। उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये इनकम्पेटिबिलिटी जो है हमारे पास में स्टेरिलिटी, इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से हमारे लिए अच्छी है। तो इसमें देखो लिखा है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहला तो यही है, अगर आप चाहते हो कि हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, हमको क्रॉस ही करवाना है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको वेरिएशन यानी विभिन्नताएं मिलेगी। अगर हम चाहते हैं दो अलग अलग स्पीसीज लें, उनका पॉलिनेशन करवाएं, हम हाइब्रिड बनाएं, एक नई जाति बनाएं हम, तो उस कंडीशन में हम क्या चाहेंगे कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, ताकि हम बाहर से उनका करवाएं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती है। सेकंड क्या, यूजेस इन ब्रीडिंग अप्रोचेस। ब्रीडिंग अप्रोचेस का मतलब वही हो गया कि अगर हम चाहते हैं कि हम हाइब्रिड नस्ल बनाए, कोई अलग पौधा लेके आएँ, कोई अलग किस्म की हम प्लांट स्पीसीज लाएँ, दो अलग अलग प्लांट का क्रॉस करवाएं, तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद में टू डेवलप सेल्फ फर्टाइल फॉर्म। ये क्या करती है हमारे लिए, सेल्फ फर्टाइल फॉर्म जो है उसको डेवलप हम इसकी मदद से कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड, वही चीज़ है, हाइब्रिड बना सकते हैं, यानी इसकी मदद से हम एक नई प्लांट स्पीसीज ला सकते हैं जिसमें 3-4 कैरेक्टर एक साथ ला सकते हैं। तो इसके फ़ायदे भी हैं, और इसकी वजह से हम क्या क्या होता है वो हमने सारा डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसके बारे में हमसे पूछा जाता है कि इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है, वो क्यों होती है, कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की है, वो हमने देख ली, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो ये था, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना और इसको नोट भी कर लेना। थैंक यू।